लागणार नाही अशी जी इन्कम टॅक्सची रचना करण्यात आलेली आहे याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना, नवतरुणांना या ठिकाणी होणार आहे। याच्यामुळे एक मोठं डिस्पोजेबल इन्कम हे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात येणार आहे आणि ते जे काही इन्कम आहे ते खर्च केल्यामुळे देशामध्ये मागणी किंवा डिमांड ज्याला म्हणतो ती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, ज्याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, त्यातनं रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की या अर्थसंकल्पामध्ये अतिशय बोल्ड स्टेप ज्याला आपण म्हणू शकतो, अतिशय धीराने घेतलेला अशा प्रकारचा हा निर्णय निश्चितपणे भारताच्या आर्थिक इतिहासातला मैलाचा दगड ठरेल असं माझं मत आहे। यासोबत विशेषतः शेती क्षेत्रामध्ये 100 जिल्हे आयडेंटिफाय करून त्याच्यामध्ये शेती विकासाची मोठी योजना राबवण्याचा निर्णय असेल किंवा नवीन पल्सेस मिशन असेल, पहिल्यांदा केंद्र सरकारने घोषणा केली आहे की तेलबियांच्या संदर्भात जी काही व्हॅल्यू चेन तयार होईल त्याच्यामध्ये 100% खरेदी केंद्र सरकार करणार आहे आणि हमीभावाने करणार आहे। त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळण्याकरता, अधिक पैसे मिळण्याकरता त्याचा एक मोठा फायदा होणार आहे। मासेमारी करणाऱ्यांकरता देखील जी काही क्रेडिट लिमिट 3 लाखाची होती ती 5 लाख बिनव्याजी करण्यात आलेली आहे, ज्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होईल आणि शेती क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकारची गुंतवणूक देखील सरकारने घोषित केलेली आहे। यासोबत एमएसएमईच्या क्षेत्रामध्ये विशेषतः जी काही क्रेडिट एनहान्समेंट असेल, लिमिट वाढवणं असेल, यामुळे एमएसएमईच्या क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होईल। आपल्या एकूण उत्पादन क्षेत्राच्या 36% एमएसएमईचं क्षेत्र पण सर्वाधिक रोजगार देणारं क्षेत्र असल्यामुळे त्याचा विशेष फायदा होणार आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचं महाराष्ट्राकरता, कारण आता महाराष्ट्र हे देशाचं स्टार्टअप कॅपिटल झालेलं आहे आणि स्टार्टअपमधनं सर्वाधिक रोजगाराची निर्मिती होते आहे। त्या स्टार्टअप करता 20 कोटी रुपयापर्यंत त्या ठिकाणी जी काही क्रेडिट लिमिट तयार करण्यात आलेली आहे याचा आमच्या नवतरुणांना आणि स्टार्टअप्सला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रामध्ये नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन तयार करण्यात आलेली आहे। विशेषतः पीपीपी प्रकल्पांकरता जी नवीन योजना अनाउन्स करण्यात आली आहे, यामुळे खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि त्यातून रोजगाराची निर्मिती होईल। त्यासोबत ॲसेट मॉनिटायझेशनचं नवीन फ्रेमवर्क आहे, त्यामुळे निश्चितपणे ज्या ॲसेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यातनं पैसा रिअलाइज होणं आणि तो दुसरीकडे डिप्लॉय करणं याला एक मोठी चालना मिळणार आहे। विशेषतः युवांकरता वेगवेगळे जे मिशन या ठिकाणी अनाउन्स करण्यात आलेले आहेत ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांच्या स्वप्नांना भरारी देणारे आहेत। खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर 21व्या शतकातला हा अर्थसंकल्प विकसित भारताचा अर्थसंकल्प आहे, भारताला गतीने पुढे नेणारा अर्थसंकल्प आहे आणि भारत हा प्रगल्भ अर्थव्यवस्थेकडे चाललेला आहे आणि त्यासोबत सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे चाललेला आहे। या दोन्ही गोष्टी
या अर्थसंकल्पातनं आपल्याला पाहायला मिळतात। हे अतिशय चांगलं काम केल्याबद्दल देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी आणि सन्माननीय निर्मलाजी यांचे मी मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही जबरदस्त इस प्रकार का बजट पेश किया है। विशेष रूप से इसको हमारे मध्यम वर्ग के लिए ड्रीम बजट कहा जा सकता है। ऐसा बजट उन्होंने पेश किया है, इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से इनकम टैक्स का एग्जम्पशन स्लैब जिस प्रकार से परिवर्तित किया गया है और 12 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये जो घोषणा है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में साबित होगा। 7 लाख से सीधा 12 लाख का जंप। और मैं बता देना चाहता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने ही 2.5 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट लेकर वो गए थे। वहां से लेकर अब 12 लाख तक का ये सफर हमारे मिडिल क्लास, सैलरीड और हमारे जो नए तरुण है, इनके लिए एक बहुत ही सुखकारी इस प्रकार का अनुभव होगा। इसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम एक बहुत बड़े तबके के हाथों में आएगी, जिसके कारण खरीद भी होगी, डिमांड भी बढ़ेगी, एमएसएमई को भी फायदा होगा, रोजगार की भी निर्मित होगी। तो एक प्रकार से इसका एक बड़ा अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट हमको दिखाई देने वाला है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को घोषित किया है, फिर 100 जिलों में जो नई कृषि की योजना हो, या फिर जो हमारे ऑयल सीड्स है, दलहन तिलहन है, इसके लिए एक नई योजना की घोषणा हो। इस नई योजना के कारण बड़े पैमाने पर किसानों को फायदा होगा और केंद्र सरकार 100% माल खरीदने की बात कर रही है। इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमारे जो मच्छीमारी करने वाले किसान हैं, उनको भी 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सीधे बिना ब्याज के मिलेंगे और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश ये होता हुआ हमको दिखाई देता है। विशेष रूप से हमारी युवा शक्ति के लिए एमएसएमई का क्षेत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में भी जो क्रेडिट लिमिट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये दोनों को बढ़ाने के कारण एमएसएमई को विशेष रूप से फायदा होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, चूंकि महाराष्ट्र ये देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है, तो स्टार्टअप्स को भी जो 20 करोड़ रुपए तक ऋण देने की बात कही गई है, इससे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जिस प्रकार से पीपीपी को बढ़ावा देकर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर के निवेश को बढ़ाकर एक प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करने का जो फैसला किया गया है, राज्यों को 50 साल का बिना ब्याज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार ने रखे हुए हैं। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। इसके साथ साथ कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने आज घोषित की है, मैं ऐसा मानता हूं एक पाथ ब्रेकिंग इस प्रकार का यह बजट है। 21वीं शताब्दी में एक नई दिशा देने वाला यह बजट है। विकसित भारत की ओर भारत को ले जाते हुए समावेशी विकास, सभी को साथ में लेकर समावेशी विकास करने वाला इस प्रकार का यह बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर रखा।
इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विपक्ष का सीधा सवाल आने वाला है। देखिए, आजकल बजट में